नमस्ते। आज हम एक ऐसे फनकार की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही चेहरे पे यूं कहें कि एक मुस्कान आ जाती है। मस्ती, शरारत, सुरीले गाने, जी हाँ, किशोर कुमार। क्या बात है, बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है, किशोर कुमार, गायन और मनोरंजन के रहस्य। और आज हम इसी के जरिए कोशिश करेंगे समझने की कि किशोर दा की वो बेमिसाल प्रतिभा, वो जादू, उसके पीछे था क्या आखिर। और सबसे बड़ा सवाल या कहें पहेली यही है कि उन्होंने संगीत की कोई बाकायदा तालीम नहीं ली थी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। तो फिर सवाल ये है कि भाई बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान के वो गायकी और एंटरटेनमेंट के उस शिखर पर पहुंचे कैसे? ये गुत्थी सुलझाने मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो पहली बात जो स्रोत कहता है वो ये कि किशोर कुमार जी में एक नेचुरल, एक जन्मजात टैलेंट था। वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक पूरे एंटरटेनर थे। सही कहा। मुझे सामने कहा, ना कोई गुरु, ना कोई संगीत की फॉर्मल शिक्षा। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही अलग बात थी, है ना? हाँ, ये वाकई बहुत असाधारण था। देखिए, उस दौर में और सच कहें तो आज भी संगीत में गुरु शिष्य परंपरा या किसी न किसी औपचारिक शिक्षा का बड़ा महत्व है। ज्यादातर कलाकार एक तय रास्ते से ही जाते हैं। तो किशोर दा का बिना किसी ट्रेनिंग के उस मुकाम तक पहुंचना, जहां बड़े बड़े उस्ताद पहुंचने का सपना देखते हैं, ये उनकी नैसर्गिक क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि कामयाबी का कोई एक ही रास्ता नहीं होता। टैलेंट अगर सच्चा हो तो वो अपना रास्ता बना ही रहता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है कि भाई अगर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी तो क्या था? वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने उन्हें इतना कामयाब बनाया? स्रोत उनकी कामयाबी के पीछे 4 मुख्य रहस्य बताता है। एक एक करके देखते हैं क्या था वो जिसने किशोर कुमार को किशोर कुमार बनाया। चलिए देखते हैं। पहला रहस्य बताया गया है उनकी आवाज का प्राकृतिक उपहार, नेचुरल वॉइस गिफ्ट। उनकी आवाज में एक अजीब सा अनोखापन था, है ना? एक ऐसी क्वालिटी जिसे आप बना नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। उसमें एक ताजगी थी, एक खनक थी और एक गहराई भी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आवाज की ये जो मौलिक गुणवत्ता होती है, जिसे हम टिम्बर कहते हैं, वो सिखाई नहीं जा सकती। हाँ, रियाज से आप आवाज को बेहतर कर सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं, सुर पक्के कर सकते हैं। हाँ, सुर पक्के कर सकते हैं, लेकिन आवाज का जो बेसिक कैरेक्टर है वो तो कुदरती ही होता है। हाँ। और किशोर दा की आवाज का यही कैरेक्टर उनकी पहचान बना। सही। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की किसी और की तरह गाने की। अपनी ओरिजिनल आवाज को पहचाना, उसे अपनाया और उसी को अपनी ताकत बना लिया। ये कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी बात थी। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, जो हमें दूसरे रहस्य तक ले जाती है। उनकी गजब की ऑब्जर्वेशन पावर, चीजों को बारीकी से देखने और समझने की क्षमता। अच्छा। हाँ, स्रोत कहता है कि भले ही उन्होंने किसी गुरु से सीखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस वक्त के महान गायक के.एल. सहगल साहब को बहुत ध्यान से सुना। हाँ, सहगल साहब को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उनकी नकल करके प्रैक्टिस भी की। मतलब वो सुनकर, देखकर, महसूस करके सीख रहे थे। ये तो एक तरह की एकलव्य वाली साधना हो गई। हाँ, पर इसे सिर्फ नकल कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। ये एक तरह का गहरा अध्ययन था। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम कहते हैं कि उन्होंने सहगल साहब को सुना, तो इसका मतलब सिर्फ गाने सुनना नहीं था। उन्होंने शायद उनके गाने का अंदाज, वो कैसे शब्दों को बोलते थे, आवाज का उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि शायद उनके हाव भाव को भी समझने की कोशिश की होगी। ये हो सकता है। ये दिखाता है कि सीखना सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता। ध्यान से देखना, सुनना, समझना और फिर उस सीख को अपने अंदाज में ढाल लेना, ये भी सीखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सही बात। उन्होंने सहगल साहब से प्रेरणा ली, लेकिन वो उनकी कॉपी नहीं बने। उन्होंने उस प्रेरणा से अपनी एक बिल्कुल नई, अनूठी शैली बना ली। ये ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेशन का कमाल था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे सुनकर ही अपनी कला को तराशा। अच्छा, अब आते हैं तीसरे रहस्य पर, और ये शायद वो चीज है जो किशोर दा को सबसे ज्यादा खास बनाती है। वो गानों में एक्सप्रेशन और फीलिंग्स का समंदर उतार देना। वो सिर्फ सुर और ताल में नहीं गाते थे, वो हर गाने को जीते थे। उनकी आवाज एक एक्टर की तरह काम करती थी। बिल्कुल। आप उनके गाने सुनिए, कभी खिलखिलाती हंसी, कभी सिसकता हुआ दर्द, कभी शरारत, कभी गहरा रोमांस, सब कुछ उनकी आवाज से महसूस होता था, जैसे हर गाना एक छोटी फिल्म हो। यही वो चीज थी जो उन्हें सीधे सुनने वालों के दिलों से जोड़ती थी। देखिए, टेक्निकल परफेक्शन, सुर का ज्ञान, ताल की समझ,
ये सब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ वो तो है ही। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन औजारों से भावनाओं को जगाते हैं, और किशोरदा इस कला में माहिर थे। उनकी आवाज में एक ड्रामा था जो गाने के मूड को पकड़ लेता था। सही कहा। वो सिर्फ शब्द नहीं गा रहे थे, वो उस शब्द के पीछे का एहसास, उसको आवाज दे रहे थे। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन का दर्द हो, या मेरे सपनों की रानी का जोश, या फिर चिंगारी कोई भड़के की वो तड़प, हर भाव उनकी आवाज में जिंदा होता था। ये सिर्फ गायकी नहीं थी, ये गायकी के जरिए एक्टिंग थी, और यही कनेक्शन उन्हें अमर बनाता है। क्या खूब कहा। और ये हमें चौथे और आखिरी रहस्य की तरफ ले जाता है, एक्सपेरिमेंट करने का उनका जज्बा। वो कभी एक ही ढर्रे पर नहीं चले। उनकी रेंज देखिए, कितना बड़ा दायरा था। एक तरफ रोमांटिक गाने, रूप तेरा मस्ताना, हमें तुमसे प्यार कितना, उफ। तो दूसरी तरफ एकदम जिंदा दिल गाने, जिंदगी एक सफर है सुहाना। फिर घुंघरू की तरह बजता ही रहा जैसे संजीदा दर्द भरे नगमे, और साथ ही 5 रुपया 12 आना या मेरे सामने वाली खिड़की में जैसी शरारती कॉमेडी वाले गाने। और वो यॉडलिंग, वो तो बिल्कुल ही नया था उस समय। हाँ, यॉडलिंग तो कमाल ही थी। वो हर मूड, हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज, अपने अंदाज को बदल लेते थे। कमाल की वर्सेटैलिटी। बिल्कुल, ये उनकी जबरदस्त वर्सेटैलिटी को दिखाता है, और एक एंटरटेनर के लिए ये गुण शायद सबसे अहम होता है। मतलब ऑडियंस को हमेशा कुछ नया देना, उन्हें चौंकाना, उन्हें बांधे रखना। सही बात। और इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, नए रास्ते खोजें, डरे नहीं। किशोर कुमार इस मामले में एकदम निडर थे। हाँ वो तो थे। उन्होंने अपनी आवाज के साथ जितने प्रयोग किए, शायद ही किसी और मेन स्ट्रीम सिंगर ने किए हों। कभी आवाज भारी करना, कभी पतली, कभी हंसी डाल देना गाने में, कभी रोने का अंदाज, यॉडलिंग, ये सब उनके एक्सपेरिमेंटल नेचर का हिस्सा था। और इसी वजह से वो दशकों तक रेलेवेंट बने रहे, हर पीढ़ी उनसे जुड़ पाई। ये एक तरह का आर्टिस्टिक रिस्क लेने का साहस था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। तो ये थे वो 4 रहस्य, नेचुरल आवाज, ऑब्जर्वेशन पावर, इमोशनल एक्सप्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, जिन्होंने किशोर कुमार को वो बनाया जो वो थे। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, और इसका जिक्र स्रोत में भी है। क्या कोई इंसान, खासकर जिसने संगीत की तालीम ना ली हो, इन चीजों को सीखकर किशोर कुमार जैसा बन सकता है? बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे। हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। तो स्रोत इस पर कुछ प्रैक्टिकल नुस्खे या सुझाव देता है। अच्छा, क्या है वो? पहला सुझाव है सुनना और कॉपी करना। ठीक वैसे ही जैसे किशोरदा ने सैगल साहब को सुनकर सीखा। उनके गानों को बार बार सुने, सिर्फ धुन नहीं बल्कि वो सुर कैसे लगाते हैं, शब्दों पर वजन कैसे देते हैं, सांस कहाँ लेते हैं, और सबसे जरूरी गाने की फीलिंग को पकड़ने की कोशिश करें। मतलब डीप लिसनिंग। हाँ, एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग। दूसरा सुझाव है आवाज की प्राकृतिक गुणवत्ता को समझना और स्वीकारना। अपनी असली आवाज को बदलने की कोशिश न करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर आवाज की अपनी खासियत होती है। किशोरदा की आवाज इसलिए प्यारी लगती थी क्योंकि वो ओरिजिनल थी, बनावटी नहीं। तो अपने नेचुरल आवाज को पहचाने, उसी को निखारें। ये प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी का सवाल है। आज के दौर में ये और भी जरूरी है। नकल करके आप शायद थोड़ी देर ध्यान खींच लें, लेकिन टिकने के लिए अपनी पहचान बनानी पड़ती है। बिल्कुल। अपनी आवाज की यूनिकनेस को पहचानना और उसे कॉन्फिडेंस से पेश करना, ये किशोरदा से सीखा जा सकता है। उनकी आवाज में जो शायद शास्त्रीय पैमाने पर कमी थी, वही उनकी खूबी बन गई। क्या बात है। तीसरा नुस्खा है अभिनय के साथ गाना। मतलब सिर्फ सुरताल नहीं, गाने के भाव को आवाज में उतारे। सोचें कि गाना क्या कह रहा है, कौन गा रहा है, किस सिचुएशन में है। फिर उस भाव को आवाज के उतार चढ़ाव, लहजे, अंदाज से एक्सप्रेस करें। खुशी, गम, शरारत सब झलकना चाहिए। हाँ, गाने को महसूस करना। चौथा सुझाव है रिकॉर्ड करें और तुलना करें। अपनी आवाज में गाकर रिकॉर्ड करें और फिर उसे किशोर कुमार के ओरिजिनल गाने से मिलाएं। ध्यान से सुने कि कहाँ फर्क है, सुर में, ताल में, भाव में, अंदाज में। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल टिप है। हाँ, इससे अपनी कमियां पता चलेंगी, सुधार की गुंजाइश दिखेगी। एक तरह से खुद के कोच बन जाना। ये सेल्फ असेसमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। जब आप अपनी आवाज को बाहर से सुनते हैं ना, तो वो चीजें साफ सुनाई देती हैं जो गाते वक्त शायद महसूस ना हो। ये लगातार इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी अपनी आवाज उस गाने में कैसी लग रही है और आप उसमें अपना क्या खास अंदाज डाल सकते हैं। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी नुस्खा, आत्मविश्वास और मस्ती के साथ गाना। बिना डरे,
बिना झिझक के, पूरी एनर्जी और बेफिक्री के साथ गाएं। हाँ, वो बिंदासपन। वही, किशोरदा के गानों में एक खास मस्ती झलकती है। वो गाते हुए शर्माते नहीं थे, बल्कि गाने को एंजॉय करते थे, और वही एनर्जी सुनने वालों तक पहुंचती थी। बिल्कुल। तो गाने को बोझ ना समझें, एंजॉय करें। सही कहा। तो ये कुछ नुस्खे श्रोता ने बताए हैं, लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या इन सब तरीकों को अपनाकर कोई दूसरा किशोर कुमार बन सकता है? मतलब क्या है इस सब का? श्रोता इस मामले में बिल्कुल साफ कहता है, सच तो यह है कि कोई भी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, 100% किशोर कुमार नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी पर्सनालिटी, ये सब मिलकर जो एक पैकेज था, वो यूनिक था, अद्वितीय था। ये बात बिल्कुल सही है। उनकी वो नेचुरल प्रतिभा, उनका वो खास मनमौजी स्वभाव, उनके अपने जीवन के अनुभव और उनकी गायकी का अंदाज, इन सब का जो कॉम्बिनेशन था, उसे दोहराया नहीं जा सकता। हर कलाकार अपने आप में अलग होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर हम उनकी हूबहू नकल नहीं कर सकते, तो क्या हम उनके अप्रोच से, उनके काम करने के तरीके से प्रेरणा नहीं ले सकते? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। यहीं पर असली सीख छिपी है। किशोर कुमार बनने की कोशिश करना शायद ठीक नहीं, लेकिन किशोर कुमार की तरह सोचने की, उनकी तरह अपनी कला को देखने की कोशिश जरूर की जा सकती है। अच्छा, जैसे उनकी शैली से प्रेरणा लेना, उनकी एनर्जी को महसूस करना, गानों में भावनाओं को गहराई से उतारने की उनकी कला को समझना, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर से सीखना, और सबसे बढ़कर उनकी तरह एक्सपेरिमेंट करने और रिस्क लेने का साहस दिखाना। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी कलाकार, चाहे वो गायक हो, एक्टर हो या कोई और क्रिएटिव इंसान हो, अपना सकता है। सही। लक्ष्य किशोर कुमार की कॉपी बनना नहीं, बल्कि उनकी तरह एक असरदार, ओरिजिनल और दिलों को छूने वाला एंटरटेनर बनना हो सकता है, अपनी खुद की आवाज और पहचान के साथ। ये एक बहुत जरूरी बात है। उनसे ये सीखा जा सकता है कि अपनी नेचुरल प्रतिभा को कैसे निखारा जाए और उसे पूरी दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस से कैसे रखा जाए। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि किशोर कुमार की महानता सिर्फ उनकी नेचुरल सुरीली आवाज में नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कामयाबी के पीछे उनकी पैनी नजर, भावनाओं को आवाज देने की कला और लगातार कुछ नया करने, एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा भी था। और सबसे कमाल की बात, ये सब बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। ये अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, एक प्रेरणा। और जो लोग उनसे सीखना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता साफ है। उनकी अंधी नकल करने के बजाय उनकी एनर्जी, उनका अंदाज, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कला और उनके कॉन्फिडेंस से सीखें। अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखें, जैसा उन्होंने किया। किशोर कुमार की विरासत हमें बार बार यही याद दिलाती है कि किसी भी कला में, हाँ, टेक्निकल स्किल जरूरी है, लेकिन एक कलाकार की असली पहचान जो उसे वक्त के पार ले जाती है, वो उसकी मौलिकता है, उसका अपना अंदाज, उसकी पर्सनालिटी और ऑडियंस के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाने की क्षमता। ये सोचने पर मजबूर करता है, टेक्निकल महारत से आगे वो कौन सी चीज है जो एक एंटरटेनर को सचमुच यादगार बना देती है। शायद ये वही इमोशनल धागा है, वही रूहानी कनेक्शन है जो किशोरदा जैसे कलाकारों को अमर कर देता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।